कि जो आप बता रहे हो ना ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता भी बता दिया आपने। इसे कौन सा ज्ञान का कुआं मिल गया भाई आपके गुरुजिया ने। रामपाल जी बाबा ने तो यार हदे करके धर रखी है। किसी का माँ बाप निकाल दे है और कहीं से कुछ और जोड़ दे है, कुछ और जोड़ दे है। सारा जो ज्ञान है वो कहाँ से मिल रहा है आपके गुरु जी को। अगर आप सनातन धर्म के शास्त्रों में जाकर और संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझोगे ना, तो ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता नहीं, दादा का भी पता चलेगा आपको। अरे तो यार हाथ जोड़ उठा रहे, उल्टी उल्टी बात करे जाओ। उल्टी नहीं है ये तो आपके ब्रह्मा सामने। विष्णु महेश के माता पिता। एक मिनट थोड़ा टाइम दो, आज आपको प्रूव करके दिखाएंगे। कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता है। माता पिता हैं, और कौन है ये भी पता चलेगा आज आपको, नाम तक पता अरे चलेगा। देवों के देव महादेव यार, उस तो बढ़ के कौन है। ये देवी भागवत है, इसमें पहला स्कंद दिखाएंगे अभी, गीता प्रेस गोरखपुर से है। पहले स्कंद में पेज नंबर 44, ये देखो। जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे। हम्म। तप कौन करता है? जिसको कुछ प्राप्ति करनी है। अब देखो, यह देखकर ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ, उन्होंने जानने की इच्छा प्रकट की। तो हम्म। क्या बोला उन्होंने कि आप देवताओं के अध्यक्ष हैं, सबके स्वामी हैं। बहुत शॉर्ट में बताऊंगा आपको, ज्यादा पढ़ूंगा टाइम लगेगा, इतना टाइम नहीं देंगे आज हम। हम्म। बड़ा शॉर्ट में दिखाऊंगा आपको। तो कह रहे आप क्यों तपस्या कर रहे हैं भाई? किस देवता की आराधना में आप ध्यान मग्न हैं? आप किसका ध्यान लगा रहे हो? आपसे ऊपर भगवान कौन है? ब्रह्मा जी को भी यही भ्रम था कि विष्णु जी भगवान होंगे। ये देखो, ब्रह्मा जी के वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे अब विष्णु जी वचन बोल रहे हैं। और ये देखो, वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, किसको? ब्रह्मा विष्णु शिव को, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। अपनी दुर्गा माता जी के बारे में बता रहे हैं, वो देती है हमें ये सारी शक्ति। अब दुर्गन की माता होगी। दुर्गा माता है, देखो अभी दिखा देते हैं। और देखो, मुझे सात्विक की शक्ति मिली है, अर्थात सतोगुण। सतोगुण भगवान है विष्णु जी। रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। रुद्र में कौन सी है? तमोगुण। और देखो, संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में अर्थात ब्रह्मा जी में राजसी शक्ति का संचार हुआ है। ब्रह्मा जी हुए रजोगुण। तो तीनों भाई रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, ब्रह्मा विष्णु और शिव। मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है। अपनी माता के अधीन रहते हैं शक्ति देवी के। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं है। विष्णु जी की जानकारी में तो इनसे बढ़ के कोई भगवान भी नहीं है, देवी से बढ़ के। आप कह रही हो देवी बड़ी है कि नहीं है? देवी 8 हाथों वाली है, आप वैसे ही देख लो। और ब्रह्मा विष्णु शिव 4 हाथ वाले हैं। ऐसे भी शक्ति का पता चलता है आपको। ब्रह्मा जी को अपनी यार हमारे अपनी दादे परदादे ये भक्ति करते आ रहे हैं, बताओ। उन्होंने कभी नहीं बताया कि वे ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता है। क्योंकि हमारे घर में जो है, जो पंडित जी आते हैं वो सारे कार्य करवाते हैं। उन्होंने कभी नहीं बताया ये ज्ञान, ये आप लोगों के पास कहाँ से आया। गुरु बिन काहू ना पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छड़े मूड किसाना। तो गुरु जी तो सतगुरु ये के भी बिना। हैंगे। गुरु जी तो भाई साहब ये भी हैंगे। राधा स्वामी के जो गुरु हैं ये भी गुरु ये हैं। कहलाते हैं सिर्फ गुरु। प्रेमानंद जी है। संत रामपाल जी महाराज एकमात्र तत्वदर्शी संत हैं, वही सतगुरु हैं और वही गुरु हैं। बाकी सब तो अपनी अपनी डफली बजा रहे हैं। उनका ज्ञान शास्त्रों से मेल ही नहीं करता। जब सिलेबस से मेल ही नहीं करता उनका ज्ञान, तो वो गुरु का एक हुए। आप स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, अगर सिलेबस से नहीं पढ़ाएंगे, अपने मन से कोई कुछ भी बता देगा, तो पास हो जाओगे क्या? तो सिलेबस का ज्ञान जरूरी है। हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज सारा सिलेबस दिखाते हैं, तभी तो ये शास्त्र आपको हम हमेशा दिखाते हैं। देखो भाई, कितने आचार्य भवानी को संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली बतलाते हैं। वे आदि माया महाशक्ति एवं परम पुरुष के साथ रहकर, ये काल भगवान की जिक्र चल रहे हैं इनके पिता के, ब्रह्मा विष्णु शिव के और देवी के पति के। वह पुरुष के भाई साथ रहकर, काल और महाकाली शिव जी तो है। एक मिनट रुक जाओ, अभी अगले पेज में क्लियर हो जाएगा, 2-4 पेज में। वह पुरुष के साथ रहकर कार्य संपादन करने वाली प्रकृति है। देवी दुर्गा का नाम एक प्रकृति देवी है, ये याद कर लो। हाँ प्रकृति देवी, ठीक है, क्योंकि पता गीता है, में सुना था उनको मैंने। प्रकृति देवी बोला गया है। ब्रह्म के साथ है, ब्रह्मा नहीं है, इसको ध्यान से पढ़ लो। ब्रह्म के साथ उनका अभेद संबंध है। क्यों? पति पत्नी का रिश्ता है, अभेद संबंध है। वे सृष्टि स्थिति और संहार कार्यालय में संलग्न रहती हैं, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शिव को कार्य यही सौंपती है देवी। संपूर्ण प्राणियों एवं देवताओं की भी वे जननी है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शिव से आगे सृष्टि चलती है, उनको पैदा करने वाली देवी है। अब नारद जी से इन्होंने सवाल पूछा व्यास जी ने कि इतने सारे मत हैं, उनमें किसने कौन भगवान है हमें तो पता नहीं। तो नारद जी ने बताया कि मेरे हृदय में भी यही सवाल था कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड कहाँ से उत्पन्न हुआ है। वो अपने पिताजी से जाके पूछा, ब्रह्मा जी से। अब ब्रह्मा जी जवाब दे रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं? यह प्रश्न बड़ा ही जटिल है, बहुत कठिन प्रश्न है।
किसी के पास जवाब होता है उसके लिए कठिन नहीं होता, ब्रह्मा जी के पास जवाब ही नहीं था। यहाँ देखो, इस संसार में कोई भी ऐसा रागी पुरुष नहीं है जिसे यह रहस्य विदित हो। ऐसा ब्रह्मा जी क्यों बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई है भी नहीं मेरी जानकारी में जिसको भगवान की जानकारी हो। क्यों? क्योंकि जब ब्रह्मा जी विष्णु जी को तप करता हुआ देखते हैं तो वो खुद आश्चर्य में पड़ गए कि भाई मैं तो इनको स्वामी मान रहा था, वो कह रहे हैं मैं देवी से ऊपर किसी भगवान को नहीं जानता। इसलिए ब्रह्मा जी भी यहाँ कह रहे हैं भाई ना भगवान को मैं जानता, ना मुझे ऐसा कोई व्यक्ति पता जो भगवान को जानता हो। आगे देखो जी, आगे देखो, पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था। अब अपने लेवल का ज्ञान ब्रह्मा जी बता रहे हैं। स्थावर जंगम जितने प्राणी हैं इनमें कोई भी नहीं थे। ये प्रलय की बात हो रही है। तुम तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई, उस समय मुझे सूर्य चंद्रमा वृक्ष तथा पर्वत कोई भी दिखाई नहीं पड़े। इस अगाध जल में मैं कैसे उत्पन्न हो गया? ब्रह्मा जी को अपनी सृष्टि ही नहीं पता, उनको किसने पैदा किया है, कौन मेरा रक्षक है, तथा इस प्रलय काल में सृष्टि एवं संहार करने वाले कौन विशिष्ट पुरुष हैं। तप करने की आज्ञा हुई, फिर तप किया, सारे काम करे। ये तीनों भाई इकट्ठे हो गए कुल मिला के। ये देखो, फिर विष्णु जी उठे, ये देखो, तब वे कल्याणमयी भगवती श्री विष्णु के विग्रह से निकलकर अचिंत्य रूप धारण करके आकाश में विराजमान हो गई। विष्णु जी भी बेहोश पड़े हुए थे, उनके शरीर से भी देवी निकली। उसके बाद तो उनको होश आया। क्यों? बचपन में बेहोश कर देती है इनकी माता इनको, अलग अलग रूप इनके अंदर प्रवेश करके अपनी शक्तियों को, कि भैया जानना चाहें कि सृष्टि कैसे चल रही है। इनको भ्रम में रखना बहुत जरूरी है देवी के लिए। अब देखो, तब क्या हुआ? अब ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर तीनों भाई इकट्ठे हो गए। तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाओ। एक कार्य सौंप रखा है देवी ने इनको। क्या? सृष्टि, स्थिति और संहार। सृष्टि ब्रह्मा जी को, स्थिति विष्णु जी को और संहार शंकर जी को। रजगुण, सतगुण, तमगुण ये दे दिए इनको। अब जब देवी के दर्शन करे विष्णु जी ने ढंग से उनके लोक में जाके, जब देवी लेके गई इनको बिठा के विमान में, तो विष्णु जी के वचन सुन लो, ये बहुत गहरे हैं। ये वे ही दिव्य आंगना है जिनके प्रलय अर्णव में मुझे दर्शन हुए थे। उस समय में बालक रूप में था। ये लो, आपने सुना होगा ना, अजर है, अमर है, स्वयंभू है, ये तीनों देवता। ये क्या लिखा है? ये बालक थे, और बालक थे और देवी के पास थे। मुझे पालने पर ये झुला रही थी। पालने पर कौन झुलाती है भाई? बताइए, आपको किसने झुलाया होगा? ये इनकी माँ झुला रही थी, देवी दुर्गा। वट वृक्ष के पत्र पर एक सुदृढ़ शैया बिछी थी, उस पर लेटकर मैं पैर के अंगूठे को अपने कमल जैसे मुख में लेकर चूस रहा था तथा बालकोचित अनेक चेष्टाएं करके खेल रहा था। ये विष्णु जी के बचपन की गाथा याद आ गई उनको। मेरे सभी अंग अत्यंत कोमल थे, मैं बालक बनकर सोया था और ये देवी गा गा कर मुझे झुलाती थी। ये वे ही देवी हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं रही। इन्हें देखकर मुझे पहले की बात याद आ गई, ये हम सब की जननी है। विष्णु जी ने साइन कर दिए, ब्रह्मा विष्णु शिव हम तीनों देवताओं की माता है। माता क्लियर हुई भाई? और कैसे क्लियर होगी? जो बचपन में झुला रही है और सारे काम कर रही है, और कैसी होती है माता? तो ब्रह्मा जी है क्या कह रहे हैं वो भी देख लो। महाभाग ब्रह्मा जी कहते हैं, तब मैं अर्थात ब्रह्मा जी, विष्णु और रुद्र तीनों ने मान लिया कि ये देवी अखिल जगत की जननी है। तो ब्रह्मा विष्णु शिव तो यही कैंसिल हो गए, इनसे नीचे रह गए। ये तो कह रहे हैं ये है बनाने वाली। और भगवान विष्णु बोले प्रकृति देवी को नमस्कार है। फिर याद कर लो भाई, प्रकृति देवी कौन है? इनकी माता का नाम है देवी दुर्गा का। प्रकृति देवी को नमस्कार है। पेज नंबर 138, तीसरा स्कंद चल रहा है। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं अर्थात विष्णु, ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान है। हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है। ये आपके तीनों देवों का, हमारे तीनों देवों का जन्म मृत्यु होता है। केवल तुम ही नित्य हो। ये मानते हैं कि माता अमर है ऐसा भी नहीं, इनकी जानकारी अधूरी रह गई यहाँ तक भी। जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। फिर लिखा है प्रकृति देवी नाम है इन देवी का। यहाँ भगवान शंकर की बारी आ गई अब अपनी माता की स्तुति करने की। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने, शिव जी ने, तीनों भाइयों ने एक एक करके स्वीकार कर लिया, ये देवी हमारी माता है, यही जगत की जननी है। 320 नंबर पेज है, 5वां स्कंद है। देवी दुर्गा के पास महिषासुर ने अपना दूत भेजा कि मेरी शादी का प्रस्ताव लेके जा। तो देवी ने वहां पे जवाब बताया, अपना राज खोला। ब्रह्मा विष्णु महेश, इंद्र वरुण कुबेर एवं अग्नि तक को भी मैं पति बनाना नहीं चाहती। देवी नहीं इनको पति बनाना चाहती। और लोग ये भी मानते हैं देवी कैसी है? अर्धकवारी है,
ये तो बिन ब्याही है, ये तो सबकी माता है। भाई हम्म। माता कैसे हुई? ये तो बुआ होती है या बहन होती है, अगर बिन ब्याही होती तो माता क्यों कहते हैं? इसका जवाब यहाँ मिलेगा। इन सब प्रधान देवताओं को छोड़कर किस गुण की विशेषता से मैं पशु को स्वामी बनाने का निंदनीय काम करूंगी? महिषासुर का भैंस जैसा मुंह था, इसलिए पशु का है उसको। मैं पति को वर्ण करने वाली स्त्री नहीं हूं, मेरे शक्तिशाली पति देव विराजमान हैं। ये देवी माता जो ब्रह्मा विष्णु शिव की माता जी सिद्ध हो चुकी है, वो बता रही है मेरे पति देव भी विराजमान है, अर्थात ब्रह्मा विष्णु शिव के पूज्य पिताजी फादर साहब भी मौजूद हैं। ये देखो आगे, ऐसे सुयोग्यतम पति को छोड़कर मूर्ख महिषासुर की सेवा करने के लिए मैं कैसे तैयार हो सकती हूँ? आगे आपने पता है महिषासुर का वध कर दिया माता ने बस। पर यहाँ उन्होंने राज खोल दिया कि मेरे पति शक्तिशाली हैं इन सारे देवताओं से, ब्रह्मा विष्णु शिव सबका नाम आ गया इसमें। इन सब से शक्तिशाली है उनके पति, वो काल भगवान है। अभी आपको और राज दिखाएंगे। ये आ गया आप 7वें स्कंद में। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश कर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव यानी ओम धनुष है, ओम को बता दिया, ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। देवी ने भी बांध दिया हमें जन्म मरण के जाल में, ये ज्ञान बता के, अधूरा ज्ञान बता के। ओम बता दिया परमात्मा का मंत्र, और क्या बता दिया? ब्रह्म को लक्ष्य बना लो। और ब्रह्म का लक्ष्य बना के क्या होगा? ये देख लो, वह यह सबका आत्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। कहाँ रहता है? ब्रह्मलोक में रहता है। यहाँ भी बताया है इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। तो ओम से तो शुरुआत होती है भाई सबकी। ओम से तो शुरुआत होती है, सिर्फ भक्ति की शुरुआत होती है, अंत नहीं होता भक्ति का। ओम से है, ओम काल का मंत्र है इनके फादर साहब का। देखना भी आपको गीता में दिखाएंगे। अध्याय 8 का श्लोक 13 देखो पहले तो आप। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारन माम अनुस्मरण यह प्रयाति तेजन देहम सहयाति परमाम गति। 8 का 13। ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ मुझ ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है। ये देख लो, ओम किसका मंत्र है? ब्रह्म का। देवी ने बताया था। यहाँ यह गीता ज्ञानदाता कह रहा है मुझ ब्रह्म का। ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता जो पिता जो हम नहीं बता रहे, ये अभी गीता बताएगी आपको, देखना। ब्रह्म जो है वो ब्रह्मा विष्णु शिव के फादर साहब है, उनका मंत्र ओम है। ये क्लियर होगा? देवी के पति का मंत्र ओम है। और यहाँ ये गीता ज्ञानदाता जो कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके गीता ज्ञान दे के चले गए, वो कह रहे हैं ये अक्षर रूप ब्रह्म को, मुझ ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ जो जाता है ओम नाम के जाप से, उसे क्या प्राप्त होगा? देवी ने भी बताया था, ब्रह्मलोक प्राप्त होगा। और ये लो 8 का 16 पढ़ लो। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती हैं। देवी ने क्या लक्ष्य बनाया था? ब्रह्म को लक्ष्य बना लो, ब्रह्मलोक प्राप्त कर जाओगे, वहां ब्रह्म रहता है, ओम को जाप करो। और यहाँ बता दिया इसने कि ब्रह्मलोक तक भी पुनरावर्ती में है, मतलब जन्म मरण नहीं मिटेगा। किसका नहीं मिटेगा? काल का नहीं मिटा, हमारा तब मिटेगा। अध्याय 4 का श्लोक 5 देखो। काल भगवान ने अपनी भी जानकारी दी है और कबीर परमात्मा की भी दी है इसमें। बहुने में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तानि अहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परंतप। हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूँ। क्लियर हो गया? जन्म ये मरण ज्ञान तो जो है कृष्ण जी ने दिया था। कृष्ण जी के अंदर काल भगवान ने प्रवेश किया हुआ है भाई। और ये देखो परमात्मा का गुण, ये देखो अध्याय 2 का श्लोक 17। ये देखो अपने बारे में बता दिया, मेरे तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, काल भगवान भी जन्म मरण में है। अविनाशी तु तत्विधि येन सर्वम इदम ततम विनाशम अवश्य अस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है, जिसने संसार बनाया है। उस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो पूर्ण परमात्मा तो अविनाशी है, और काल भगवान जो गीता ज्ञान दे रहा है, जो दुर्गा देवी का पति और ब्रह्मा विष्णु शिव का फादर साहब है, वो जन्म मरण के अंदर है। अध्याय 14 14वां अध्याय और श्लोक नंबर 3, 4, 5 3 श्लोक में क्लियर हो जाएगा। ब्रह्मा विष्णु शिव के नाम रजगुण सतगुण तमगुण भी है, ये आपको क्लियर कर दिया। और दुर्गा देवी का एक नाम प्रकृति देवी है, ये क्लियर हुआ। इसके बाद गीता में अब आ जाओ, ये आपकी समझ में आएंगे और आपकी आंखें खुल जाएंगी ये 3 श्लोक पढ़ के। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति, प्रकृति अर्थात कौन सी देवी? दुर्गा देवी। संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भधान का स्थान है, और मैं उस योनि में गर्भ को स्थापन करता हूँ। दुर्गा देवी की योनि में गर्भ स्थापन करता हूँ, अर्थात उसका पति हूँ। और आगे देखो, उसके संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है, आगे संसार ऐसे ही चलता है। ये देखो अगला श्लोक। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति अर्थात दुर्गा देवी तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है, और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। कुछ डाउट रह गया? ये दुर्गा देवी के पति सिद्ध हो रहे हैं ना ये,
कृष्ण कृष्ण नहीं है भाई, ये कृष्ण अपनी माता के बारे में ये नहीं बोल सकते, ये इनका पति है जो गर्भ स्थापन करता है। आगे देखो, हे अर्जुन, सत्वगुण, रजगुण और तमगुण अर्थात ब्रह्मा विष्णु शिव, अर्थात सतगुण विष्णु जी, रजगुण ब्रह्मा जी, तमगुण शिव जी, ये प्रकृति से उत्पन्न अर्थात दुर्गा देवी से उत्पन्न तीनों गुण अर्थात तीनों देवता अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। अभी आपने देखा देवी दुर्गा ने तीनों को कार्य में लगाया था कि तीनों अपनी जॉब करो, संसार बनाओ। ये इन्होंने दोनों पति पत्नी ने, काल ब्रह्म ने और दुर्गा देवी ने लगाए हुए हैं जॉब पे अपने बच्चे। जब अर्जुन ने देखा ना भयंकर रूप कृष्ण जी के ऐसे निकल के और दिखाया अपना विराट रूप, जब अर्जुन युद्ध करने के लिए मना कर रहा था तो अर्जुन कांप गया। उसने पूछा, मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं? तब इन्होंने बताया, काले अस्मि, लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूं। आप कहते हैं काल और महाकाल में क्या फर्क है? ये काल है मूल संस्कृत में, इन्होंने महाकाल खुद ही लिख लिया, तो एक ही है दोनों। ये देखो, लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूं, यह काले अस्मि लिखा था, महाकाल नहीं लिखा था, तो एक ही अर्थ हो गया दोनों का। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। कृष्ण जी तो पहले से मौजूद थे वहां पे, वो कृष्ण जी के अंदर प्रवेश किया है, कह रहा अभी प्रवृत्त हुआ हूं, नष्ट करने आया हूं, सबको युद्ध करवाने आया हूं। तो ये काल ब्रह्म की चाल है जी। ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता आपको सिद्ध हो गए हैं, और भाई सब भाइयों तक ये वीडियो भेज देना, जिनको भी ये डाउट है ना ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं कि नहीं है, उनको ये वीडियो भेज के एक बार बता देना, क्योंकि शास्त्रों में संत रामपाल जी महाराज जी ने सिद्ध करके दिखा दिया कि तीनों देवों की जो है माता दुर्गा देवी है और इनका पिता काल ब्रह्म है, और इनकी भक्ति से मोक्ष नहीं होगा, कि काल ब्रह्म तक सब मृत्यु में है, तो हमारा मोक्ष कहाँ से होगा? वो अमर प्रभु की भक्ति करनी पड़ेगी। उसके लिए भी गीता में बताया। आ जाओ, आपको एक श्लोक दिखाएंगे, बस ज्यादा दिखाएंगे ही नहीं। 15 का चौथा, ये देखो, जब आपको तत्वदर्शी संत मिल जाए उसके बाद क्या होता है? उसके पश्चात, ये अध्याय 15 का श्लोक 4, उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते। काल को प्राप्त हुए तो वापस आते हैं ना ब्रह्मलोक में गए हुए, अभी आपको दिखा दिया, दिखाया ना आपको 8वें अध्याय में। हाँ, देखा। और जो परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं वो नहीं आते। और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, जिसने ये संसार बनाया है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उसी परमेश्वर का मनन और निधि दर्शन अर्थात परपद्य अर्थात पूजा करनी चाहिए, उसी परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। मैं भी उसी की शरण हूँ। ये काल भगवान भी परमात्मा की भक्ति करता है। यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर दिया गीता ज्ञानदाता प्रभु ने, मैं भी परमात्मा की शरण में हूँ और आप भी उसी की शरण में जाओ। तो भाइयों, संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान सुनो, सत्संग सुनो, ये भक्ति ग्रहण करो, अपनी जान बचा लो। काल ब्रह्म के और इनके पुत्रों की भक्ति अगर करते रहोगे तो जन्म मरण से कभी पीछा नहीं छूटेगा, 84 लाख में ले जाके ऐसा मारेगा, याद रखोगे। सच साहेब।